तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। कहा, सब ये जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके पास फितनतुल ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स सर्वे के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर एजाज़ी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल को जनरल सलामी पेश। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना भी किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को सलामी दी गई। तकरीब में नेवल चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। बरतानिया में मौजूद साबिक फौजी अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को जज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। जज ने हुक्म दिया कि माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। आइए सदर साहब, खुश आमदीद। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी। इंडोनेशियन सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्वादर गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि ग्वादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली फराहमी के मनसूबों पर तमाम मुताल्लिक़ा इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की और वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ग्वादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। सियासी बदजुबानों के नाम तलाल चौधरी का खुला पैगाम। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बोलने वाली जुबान खींच ली जाएगी। अब जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही जवाब देगा। अडियाला के बाहर आए और अब तमाशा करके दिखाएं। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू। कहा, पाशा और फैज ना होते तो वजीर आजम तो दूर आप काउंसलर भी ना बन पाते। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। इदारे के सरबराह पर संगीन इल्जामात लगाएंगे तो कब तक वो खामोश रहेंगे। PTI ने मजबूर किया कि इनको जवाब दिया जाए। बानी PTI ने कभी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा। बानी ने कभी भारत की दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया। उनके बच्चे आज भी गोल्डस्मिथ की गोद में पल रहे हैं। ये लोग इस लायक नहीं कि इनसे बातचीत की जाए। बानी ने कभी लोगों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों पर बात नहीं की। बानी की पूरी जिंदगी स्कैंडल से भरी पड़ी है। मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ आज़ादी राय नहीं है, ऐसे जुर्म के आइन में वाज़ेह सज़ा लिखी हुई है। बानी ने 2014 में पार्लियामेंट और दीगर इमारतों पर हमले किए। सीनियर वज़ीर पंजाब
मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि डीजे ISPR ने जो कहा सबूतों की बुनियाद पर कहा। तुम अपनी बकवास और गंदी जुबान से फौज को मुतनाज़ बनाते हो। ये कहते हैं कि बाहर बैठे लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप मुल्क दुश्मनी के ट्वीट्स को डिसऑन भी नहीं करते। सुहेल आफरीदी हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के केसेस पर 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बिलावल इन पंजाब, शेरों की कचार में तीरों की बारिश। पंजाबी पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह दोबारा बना ली। बिलावल भुट्टो का लाहौर में पंजाब के अवाम शानदार इस्तकबाल करेंगे। लाहौर में सिंध कल्चरल फेस्टिवल की तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब को वजीर सकाफत सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तमाम सूबे पाकिस्तान की इकाइयाँ हैं। कौम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की बदौलत पुरअमन और आज़ादाना त्यौहार मनाती है। सिंध असम्बली ने पाक फौज की हिमायत और इन पर तनकीद के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर क़ानून ज़ियाउल हसन निजार ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि यह ऐवान मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानात की मज़म्मत करता है और अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करता है। करारदाद में कहा गया कि सियासी मामलात को सिक्योरिटी फोर्सेस पर ना डाला जाए। फोर्सेस के जवान जान के नजराने पेश कर रहे हैं, इसलिए इन पर तनकीद ना की जाए। पाकिस्तान की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा किरदार है, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देती है, जबकि भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम सब पर वाज़ेह हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किए। आसिफ जरदारी 12 साल बेगुनाह जेल में रहे। सिंधी कल्चरल डे के हवाले से कहा कि सबको अपनी सकाफत बनाने की आज़ादी है। कराची में मेन होल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत के हवाले से बड़ा फैसला। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हर यूसी को गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 लाख रुपए माहाना देने का ऐलान कर दिया। कहा पहले हर यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसका मकसद गली महलों के मसाइल हल करना था। मुतादिद इलाकों से शिकायत आई कि रकम नाकाफी है और अक्सर तनख्वाहों पर खर्च हो जाती है। नीपा आने के बाद फैसला किया गया कि अब खुसूसी तौर पर गटर कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए रकम जारी की जाएगी। ये रकम दिसंबर से हर यूसी को फराहम होगी। CPLC ने शहर कराची में नवंबर के स्ट्रीट क्राइम, बत्ताखोरी और कातिल के वाक़यात की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माह 160 शहरी कारों से महरूम हुए, 15 भत्ताखोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, 39 अफराद कत्ल हुए। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक 19 कारें असलहे के जोर पर छीनी गई, 391 छीनी गई मोटरसाइकिलें, 2752 चोरी हुई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में घर से मिलने वाली 3 खवातीन की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक किसी भी लाश पर तशद्दुद का निशान नहीं मिला। लाश के खून और अज़ा के नमूने कीमियाई तज्ज़िये के लिए भेज दिए गए हैं। असल वजह मौत लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। CTD पंजाब की कार्रवाइयाँ, लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर से रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। हसास मकामात और इदारों की तस्वीर, भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, ID बम और नकदी बरामद।
मुल्क में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। फी तोला 1,600 रुपये महंगा होकर 4,43,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये से बढ़कर 3,80,454 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मस्बत रुझान 100 इंडेक्स 1,217 पॉइंट्स इजाफे से 1,68,313 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,67,386 पॉइंट्स रही। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों में बहुत सलाहियत है। पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में नया क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। रमीज और वसीम के होते हुए ये काम मुश्किल नहीं। रमीज राजा ने लीग के लिए अच्छे मशवरे दिए, इन पर काम करेंगे। रमीज राजा ने कहा पीएसएल की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र है। वसीम अकरम बोले पाकिस्तान सुपर लीग में मकामी टैलेंट को मौका दे रहे हैं। सादिकाबाद 300 दुल्हनें 300 दुल्हा। सादिकाबाद में 300 दुल्हनें पिया घर सधार गईं। इज्तिमाई शादी की तकरीब में दुल्हनों को लेने दुल्हा पहुंचे। मुनफरिद अंदाज में कोई आया मोटरसाइकिल, कोई गधा रेडी पर, ऊंट रेडी पर सवार जोड़े की एंट्री ने महफिल लूट ली। और मशहूर शायर नासिर काज़मी की यादें। सादा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले शायर नासिर काज़मी का आज 100वां यौम पैदाइश। नासिर काज़मी अपनी शायरी में छोटी बहर या मुख्तसर अशार इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थे। नासिर काज़मी की शायरी टीवी शोज़ और बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल होती रहती है। नासिर काज़मी के शेरी मजमूए की किताबों में बरगे ने दीवान, पहली बारिश, हिजर की रात का सितारा और निशाते ख्वाब शामिल हैं।